आज मैं तुम्हें 3 आज तक की बनाई गई वन ऑफ द बेस्ट वेब सीरीज के कुछ डीप हिटिंग लाइफ लेसन्स बताऊंगा जो तुम्हारी पूरी जिंदगी तक तुम्हारा साथ दे। जो ये वेब सीरीज तुम्हें बताना चाहती वो तुम्हें किसी ने बताया नहीं, इसलिए कहता हूँ सब्सक्राइब कर लो। नंबर 4 पर आती है द ब्रेकिंग बैड। इस सीरीज के बारे में मैं क्या बोलूं, रुको बताता हूँ तुम्हें। ये सीरीज हमें बताती है कि अगर तुम गलत रास्ते पर आ चुके हो तो कोई ना, सभी आ जाते हैं। हो सकता है तुम मजबूर हो या तुम्हें फालतू की चुल मच रही हो, पर जितना जल्दी हो सके वापस मुड़ जाओ। ये स्टोरी है वॉल्टर वाइट की, जो अपने कैंसर के इलाज के लिए और अपने परिवार के फ्यूचर के लिए ड्रग्स बनाने लगता है। शुरू में वो मजबूर था, पर धीरे धीरे हालात ठीक होने लगते हैं और शायद इस वक्त तक उसे रुक जाना चाहिए था, पर उसका अहंकार, पावर का नशा और वो अंदर की खुजली कि यार बस थोड़ी देर और, वो उसे रुकने नहीं देती। वो बारिश की बूंद की तरह नीचे गिरता रहता है और वो इतना नीचे आ जाता है जहाँ से ऊपर जाने का अब कोई रास्ता ही नहीं बचा। उसकी पत्नी उससे दूर हो जाती है, उसका बेटा उसे लात मार के भगाता है। अब क्या करे वो पैसे का, अरे भाई लंबो खरीद ले, भाई बुगाटी, अरे भाई लड़कियां ही हो जाएंगी पैसों के साथ। और वो अकेला उसी लैब में मरता है जहाँ से उसने सब चीजों की शुरुआत की थी। मरना है तुम्हें ऐसे। ये सीरीज हमें समझाती है कि गलत चीजों से मिला हुआ फायदा कभी भी फ्री नहीं होता। बुराई जब भी आती है तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा चुरा ले जाती है। अब तुम डॉन तो बनने नहीं वाले, पर तुम अपनी पॉन, अल्कोहल और सिगरेट के नशे को इससे बहुत रिलेट कर सकते हो। अभी भी सही टाइम है, मुड़ जाओ, वरना वो पैसों के साथ पड़ा था, तुम टिश्यू के साथ पड़े होगे। नंबर 2 पर आती है वन ऑफ द मोस्ट फेमस नॉन इंग्लिश वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल डार्क। ये सीरीज हमें समझाती है कि जब कोई चीज तुम्हारे हाथ में ना हो तो उसे ऐसे ही छोड़ दो, वरना उसे ठीक करने के चक्कर में जो चीज तुम्हारे पास सही होगी वो भी खराब हो जाएगी। एक साइंटिस्ट जो अपने मरे हुए परिवार को वापस लाने के लिए एक टाइम मशीन बनाता है, फिर वही इंसानों की उंगली करने की आदत। पर धीरे धीरे ये लोचा बहुत ही बड़ा हो जाता है। लोग पास्ट में जाने लगते हैं ताकि उनसे जो गलतियां पहले हुई उन्हें वो ठीक कर सके और अपना फ्यूचर सुधार सके। पर जितना वो पास्ट में जाते हैं, चीजें ठीक होने की बजाय उतनी ही खराब होने लगती हैं। और आखिर में ये सब खत्म होता है एक सैक्रिफाइस के साथ, जो शायद तुम्हें भी देना पड़ जाए अगर पास्ट में जीते रहे तो। ये सीरीज हमें एक सिंपल सा मैसेज बताती है, जिंदगी में सब कुछ ठीक नहीं हो सकता। कुछ चीजों को हमें ऐसे ही एक्सेप्ट करना पड़ता है और कभी कभी वही एक्सेप्ट करना ही हमारी असली जीत होती है। इसलिए रोना बंद करो। और नंबर 1 पर आती है स्क्विड गेम। ये वेब सीरीज बेस्ट नहीं थी, पर जो ये समझाना चाहती थी वो सच में बहुत डीप था। मुझे पता है तुम में से मोस्ट ऑफ द लोगों ने स्क्विड गेम का आखिरी सीजन देख लिया होगा, जिसमें आखिर में गीहुन का ह्यूमंस आर कहकर मर जाना। इसका क्या मतलब था? डायरेक्टर ने ये चीज हम पर छोड़ दी कि हम पता लगाए कि इंसान असल में है क्या। कुछ लोगों के लिए इंसान शायद सेल्फिश होंगे और कुछ लोगों के लिए सेल्फलेस, कुछ के लिए ताकतवर और कुछ के लिए कमजोर। स्क्विड गेम कोई गेम नहीं थी, वो एक सीधा साधा आईना था जो मुश्किल हालातों में इंसानों को उनका असली चेहरा दिखाता था। इस गेम का मेन फ्रंटमैन जो इस गेम को ऑपरेट कर रहा था वो खुद स्क्विड गेम 2015 का हिस्सा रह चुका था, जहां पर उसे मौका दिया गया था कि दूसरों को मारकर खुद जीत जाए, और वो ऐसा ही करता है, सभी को मारकर खुद विनर बन जाता है। पर फिर भी इतने पैसों के साथ भी वो अपनी बीवी को बचा नहीं पाता और इसी गिल्ट के साथ वो स्क्विड गेम का फ्रंटमैन बन जाता है और फिर दूसरों को वही चांस देता है जो कभी उसे मिला था। और जब वो हर बार लोगों को वही गलती करते हुए देखता है जो कभी उसने की थी, तो वो अपने एक्शन को जस्टिफाई करता है। अभी तक वो यही सोचता था कि इंसानों में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं होती, पर सीजन 3 में जब वो गीहुन को चाकू देता है ताकि वो भी उसकी तरह सबको मारकर गेम जीत जाए, पर गीहुन ऐसा नहीं करता। गीहुन अपनी जान की फिक्र ना करते हुए उन सब की जान बख्श देता है, जिसे देखकर उसे समझ आता है कि वो गलत था। उसे समझ आता है कि मुश्किल हालातों में भी इंसानियत दिखाई जा सकती है। उसका पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो चुका था, पर गीहुन के साथ बिल्कुल उल्टा होता है। लास्ट तक आते आते वो भी समझ चुका था कि इंसान बचाने के लायक नहीं है। अगर इंसानों का बस चले, वो कुछ पैसे जीतने के लिए एक बच्चे को भी मार दे। ह्यूमंस आर नॉट वर्थ सेविंग। जहाँ सीजन 1 के एंड में रिक्रूटर और गीहुन दोनों की जीत हुई थी, सीजन 3 की एंडिंग में दोनों हार जाते हैं। गीहुन समझ जाता है कि इस गेम को कभी भी रोका नहीं जा सकता। लोग खुद अपनी मर्जी से ये गेम खेलते हैं और वो खेलते ही रहेंगे। इस पॉइंट तक हम भी समझ जाते हैं कि इंसानों का कोई असली चेहरा नहीं होता। वो सब करेंगे जो उन्हें जिंदा रख सके, फिर वो चाहे अपने बच्चे की जान लेना ही क्यों ना हो। पर फिर भी गीहुन जैसे इस दुनिया में कई लोग हैं जो अपनों से पहले हमेशा दूसरों को रखते हैं। अब तुम्हारे हिसाब से इंसान क्या है, इंसान या जानवर?